हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध। सही जवाब ऑप्शन बी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो पाल वंश का संस्थापक जो था वह गोपाल था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वह आपका बेसबॉल है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यूएसए यानी अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। सही जवाब ऑप्शन डी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वह फारसी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। हुमायूंनामा किसने लिखा था? सही जवाब क्या होगा? तो हुमायूंनामा को किसने लिखा था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बाबर मूल रूप से शासक था फरगना का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है यह शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, शाहजहां ने किया था दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला जो न्यायाधीश थी वह एम फतिमा बीबी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश एम फतिमा बीबी थी। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है यह आपका ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो जैन धर्म के
जो प्रथम तीर्थकर थे वह ऋषभ देव थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वह ऋषभ देव थे। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आपके ऑप्शंस हैं बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर क्या होगा? तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो सही जवाब ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो संसद का जो ऊपरी सदन होता है वह राज्यसभा होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शतरंज खेल का जन्मदाता देश भारत को कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुगली शब्द जो है यह आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। गुगली शब्द राइट आंसर ऑप्शन सी। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रणजी ट्रॉफी जो है यह आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी राइट आंसर ऑप्शन बी। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, सही जवाब ऑप्शन सी, हिरोशिमा। जापान के हिरोशिमा शहर पर सर्वप्रथम परमाणु बम गिराया गया था। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक हैं वह एडम स्मिथ हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ हैं। गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सही जवाब क्या होगा? तो गीतांजलि प्रसिद्ध पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी।
मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी 206। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वह आपका फीमर है। सही जवाब ऑप्शन बी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्त में पाए जाने वाली जो धातु है वह आपका लोहा है। सही जवाब ऑप्शन ए, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं विष्णु शर्मा, मुल्कराज आनंद, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वह बृहदर्थ था। राइट आंसर ऑप्शन ए, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदर्थ था। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कलिंग युद्ध जो है यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध। राइट आंसर ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जो थे यह शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध। सही जवाब ऑप्शन बी। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ जो हैं यह पाली भाषा में लिखे गए थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो महावीर स्वामी जी का मूल नाम जो था वह वर्धमान था। राइट आंसर ऑप्शन सी, महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है यह विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना। राइट आंसर ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज। राइट आंसर ऑप्शन ए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह आपका कल्पसूत्र है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है। ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ईसाइयों का जो प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है वह आपका बाइबिल है। ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ। सिख धर्म के पवित्र पुस्तक कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो सिख धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वह आपका गुरु ग्रंथ साहिब है, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।